हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं व्यापम के पुराने क्वेश्चन पेपर से रीजनिंग का टॉपिक। रीजनिंग का टॉपिक भी ऐसा है दोस्तों, आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उठाकर देख लीजिए। क्वेश्चन जो होते हैं कमोबेश एक प्रकार के होते हैं, थोड़े से ईजी थोड़े से टफ हो सकते हैं, पर क्वेश्चन के टाइप्स जो होते हैं, क्वेश्चन का नेचर जो होता है वो एक ही टाइप का होता है। वही सब नंबर सीरीज से, वही सब आपके सिलोजिज्म से, यानी रीजनिंग के जो 10-15 टॉपिक्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चंस मैथ्स में भी पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन है, समीर उत्तर की तरफ 20 मीटर चलता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण वाले जब भी क्वेश्चन आए आप मान के चलिए आप मैप की तरह सॉल्व करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसी प्रकार से आप जो है मार्क करेंगे। तो कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए, क्वेश्चन के साथ बढ़ते चलते हैं। उत्तर की तरफ 20 मीटर चलता है, उसके बाद दाईं तरफ मुड़कर, राइट साइड मुड़कर 30 मीटर चलता है, उसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है। तो देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 20 मीटर, अब इस दिशा में जो है 15 मीटर वो एक्स्ट्रा चल चुका। अब वो बाईं तरफ मुड़कर 15 मीटर चलता है, 15 मीटर बाईं तरफ मुड़कर चलता है। भैया 20 दिशा में आ रहा था तो उसके लिए बाईं इधर हो जाएगा, 15 मीटर फिर से चलता है, पुनः बाईं तरफ मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर से यहाँ से बाईं तरफ मुड़कर 15 मीटर चलता है। देखिए वो इस इनिशियल पोजीशन पे आ चुका है, ये जो इनिशियल पोजीशन था यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 15 मीटर, यानी कि ये जो है 30 और 15 45 मीटर की दूरी पर है। वो 45 मीटर की दूरी पर है। कौन सी दिशा में है? ईस्ट दिशा में। बताइए उसकी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर और किस दिशा की ओर अब वो स्थित है? तो 45 मीटर पूर्व की तरफ। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में खाली आपको ये ध्यान रखना है, दाएं बाएं का एक तो ध्यान रखना है, दूसरा जो है ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अक्षरों के 4 समूह नीचे दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी एक प्रकार से समान हैं किंतु एक समूह अलग है। तो ऑड आउट करना है अपने को। 4 ऑप्शंस हैं, उसमें किसी तरीके से कोई ट्रिक की वजह से 3 में सिमिलरिटी है और एक जो है ऑड है। तो देखिए ALMZ पहला है, LM A और Z जो है लास्ट के नंबर हैं और LM जो है कंटिन्यूटी में है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका B, तो Z से अगर हम उल्टा चलें तो यहाँ पे आना चाहिए Y, और TU भी जो है कंटिन्यूटी में है। फिर देखिए C, ठीक है अगला चल रहे हैं C, तो यहाँ पे आना चाहिए X, और PQ जो है कंटिन्यूटी में है। ठीक है, अगला है D, और यहाँ पर आना चाहिए, देखिए अब चूंकि यहाँ पर आना चाहिए था W, ये जो है बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है ABCD, और ये जो है घटता जा रहा है ZYX, तो यहाँ पर आना चाहिए था W, पर यहाँ पर वो आया है Y, तो यहाँ पर हो गया ये गलत। तो D जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है, यदि 31 प्लस 72, 31 प्लस 72 इज इक्वल टू 26, और 52 प्लस 45 इज इक्वल टू 32, तब हमें बताना है 47 प्लस 83 इज इक्वल टू कितना। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें जो ट्रिक लगे होंगे, हो सकता है आपके एक अटेम्प्ट से ना निकले, कुछ दूसरे ट्रिक्स उसमें ढूंढने पड़े, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस बने होते हैं अलग अलग टाइप के ट्रिक्स से मिलकर बने होते हैं। कई बार सीधे जोड़ने घटाने से काम नहीं भी चलता। जैसे अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ऐसी संख्या है जिनको घटाएंगे तो भी ये शब्द, ये जो आंसर है इसके आसपास नहीं पहुँचेंगे, इनको घटाएंगे जोड़ेंगे तो इनके आसपास नहीं जा सकते। अब ये देखिए कि अगर इनको प्लस करें, 3 और 1 को प्लस करें तो ये हो जाता है 4, प्लस 7 और 2 को अगर हम प्लस करें तो ये हो जाता है 9, और 9 और 4 हो जाता है 13।
तो 13 गुणित 2 अगर हम करें तो पहुंच जाता है 26, यानी कि इन सबको जोड़ना है, उनको प्लस करना है और 2 से गुणा करना है। देखते हैं इसमें काम करता है कि नहीं। 5 और 2 हो जाता है 7, और 4 और 5 हो जाता है 9। 9 और 7 हो गया 16, और 16 गुणित 2 32। तो ये दोनों में सेम ट्रिक लगा हुआ है, यानी कि तीसरे में भी वही ट्रिक लगेगा। इनको आप जोड़ लीजिए, 7 4 11 प्लस 8 3 11। तो 11 और 11 हो जाएंगे 22। तो 22 गुणित 2 ये हो जाएगा आपका 44, इसका आंसर बी। बी जो है वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में विलुप्त पद के लिए सही विकल्प चुनिए। देखिए श्रेणी क्रम यहाँ पर, श्रेणी जो है संख्या सीरीज यहाँ पर आई हुई है, और ये बोलता है 3F फिर 6G 11L। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि A to Z तक से जो नंबर होता है उसको हम इस तरीके से याद करते हैं। ईजोटी ये मैंने बताया हुआ है अपनी क्लासेस में, 5 10 15 20 25। ए को अगर 1 नंबर दें अपन, और बी को 2, सी को 3, डी को 4, इस प्रकार से, तो ये जो है उनके नंबरिंग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है, 3F लिया हुआ है, फिर 6G लिया हुआ है, 11L लिया हुआ है, माफ करिएगा 11I लिया हुआ है, और 18L लिया हुआ है। तो देखिए F के लिए नंबर क्या जाता है 6, G के लिए क्या होता है 7, I के लिए क्या होता है 9, L के लिए क्या होता है KL, 11 12 13, हाँ माफ करिएगा 12। तो देखिए क्या हो रहा है, पहले 1 से बढ़े, फिर 2 से बढ़े, फिर 3 से बढ़े। तो अब हम क्या करेंगे 4 से बढ़ जाएंगे। 4 से बढ़ जाएंगे मतलब 16। ये किस प्रकार से बढ़ रहा है 3 से 6, 6 से 11, 11 से 18, यानी कि ये 3 बढ़ा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 5 बढ़ा, यहाँ पर फिर 7 बढ़ा, यानी विषम संख्याओं में बढ़ रहा है। तो अगला जो है कैसा बढ़ सकता है +9 बढ़ सकता है, या 18 और 9 हो जाएगा 27। ठीक है 27 हो सकता है ये, अगर सिर्फ विषम संख्या ली गई हूँ तो। अगर प्राइम नंबर लिया होगा, मतलब अभाज्य संख्याएं ली गई होंगी, तो फिर 9 नहीं आएगा 11 आ जाएगा। अब उसको ऑप्शन से मिला कर देख लेते हैं, तो 27 आ सकता है। अगला क्या आएगा यहाँ पर 12 में आप 4 16, 16 देखिए 16 हो जाएगा आपका P। P आ जाएगा यहाँ पर 27 के बाद P। तो 27 पे ऑप्शन में है क्या, हाँ जी है, सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या किया हुआ इन्होंने, जो संख्याएं हैं उनको विषम संख्याओं के बढ़ते क्रम में, यानी प्लस करते करते हुए लिया हुआ है इन्होंने। 3 में पहले +3 कर दिए तो 6, उसमें +5 कर दिए तो 11, +7 कर दिए तो 18। अब अगला जो विषम संख्या है वो है 9, ऑड नंबर, तो उसमें 9 ऐड करेंगे पहुंच जाएंगे 27। ऊपर इन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे नंबरिंग हम करते हैं A to Z 1 से 26 का, वैसा इन्होंने काउंट किया हुआ है। तो पहले F लिया हुआ है 6 नंबर का, दूसरा 7 नंबर का लिया हुआ है, तीसरा जो है 9 नंबर का, चौथा जो है 12 नंबर का। किस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं अपन, देखिए 6 से +1, 1 बढ़ रहे हैं, फिर 2 बढ़ रहे हैं, फिर 3 बढ़ रहे हैं, तो अगला जो है हम बढ़ जाएंगे 4। तो 16वें नंबर का जो लेटर है वो आना चाहिए। 16वें नंबर पे लेटर पड़ता है P, तो ये हो जाएगा 27P, जो कि है ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन देखिए,
दिए हुए चित्रों में से वह चित्र चुनो जिससे निम्नलिखित अवयवों का समूह सही तरीके से चित्रित हो। तो अब यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, वेन आरेख यहाँ पर दिया हुआ है और हमें बताना है कि उनमें से कौन सा जो आरेख है वो सही है। देखिए, इंडिपेंडेंट रूप से जब आपको सिर्फ एक आरेख बनाना होता है तब जो भी डेटा दिया होता है आप उसमें से बनाते हैं। अभी क्या होगा कि आपको 4 आरेख दिए होंगे तो उसमें से आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा जो है सबसे सही प्रतिनिधित्व करता है। वो आपके हिसाब से भले सही ना हो, लेकिन जो 4 दिए हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा करेक्ट कौन सा है वो आपको चुनना है। तो देखिए, पहला ए, घर, ईंट, पुल। अगर इसमें से किसी को भी आप मान लेते हैं, मान लीजिए बड़े वाले को ईंट मान लेते हैं, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? बड़े वाले को अगर आप ईंट मानते हैं तो इसका मतलब सभी ईंटों से जो है, यानी घर जो है सब ईंट से बना है। घर अगर आप इसको मान लेते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको रीजनिंग करना सीखिएगा। अगर इसको आप मानते हैं ईंट और इसको अगर आप मानते हैं घर और इसको आप मानते हैं पुल या ब्रिज, तो क्या हो जाएगा कि सारे जो घर हैं वो ईंट से बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन सारे जो पुल हैं वो घर से बने हुए हैं हो जाएंगे। घर और पुल का तो कोई कनेक्शन नहीं है ना भाई, घर और पुल का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो अब ऐसे चित्र ढूंढिए जिसमें घर और पुल जो है डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं आ रहे हैं। तो पहला तो नहीं हुआ आपका। दूसरा देखिए, अगर आप इसको ईंट मानते हैं तो ईंटों से जो है, थोड़े ईंटों से घर भी बनेगा और थोड़े ईंटों से ब्रिज भी बनेगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे आपकी तार्किक शक्ति ऐसे आ सकती है आड़े कि भाई ब्रिज में ईंटों का यूज़ तो होता नहीं है। आपने ब्रिज बनते हुए अब देखा होगा उसमें ईंट का यूज़ नहीं होता। तो ऐसे तो अब घर भी ऐसे बनते हैं जो पूरे कंक्रीट के बनते हैं, उसमें भी ईंट का यूज़ नहीं होता। तो आप ऐसा दिमाग मत लगाइएगा, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से आप करेक्ट ढूंढिएगा। तो ईंट से ब्रिज बनते थे, अभी भी बनते होंगे कहीं पर। तो ईंटों से क्या है, ब्रिज भी बन सकते हैं, ईंटों से घर भी बन सकते हैं, लेकिन घर और ईंट का जो है सीधा संबंध नहीं है। तो बी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगर आप सी की बात करते हैं तो सी आप किसको मान के चलते हैं कि आप छोटा वाला जो गोला है वो ब्रिज है, उसमें एक भी ईंट यूज नहीं होता है। तो ऐसा आप अपने रीजनिंग के हिसाब से मान सकते हैं, पर ऐसा आपको मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रिज बनने में ईंट प्रयोग होते हैं। ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि बिल्कुल भी प्रयोग नहीं ही होते। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी पैटर्न में देखिए आपको कोई ना कोई पैटर्न में ही पैटर्न बना होता है किसी न किसी तरीके से। या तो उसमें जो चित्र होते हैं वो किसी तरीके से घूम रहे होते हैं, या उसमें कोई चीज़ अगर चित्र में बना हुआ है तो उसका पोजीशन बदल रहा होता है, और वो एक ही तरीके से होता है। वो या तो कुछ सर्टेन डिग्री से, कुछ निश्चित डिग्री से घूम रहा होता है, या तो सीधा घूम रहा होता है या उल्टा घूम रहा होता है। इसी प्रकार से उसमें परिवर्तन होते हैं। अब ये चित्र में हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो जो 3 खाने बने हुए हैं उसमें जो ये खाना है और ये खाना है, उसमें जो चित्र हैं वो एक ही डायरेक्शन में एक ही तरीके से बने हुए हैं। ये दोनों पर ध्यान दीजिएगा, वो एक ही प्रकार के बने हुए हैं एक ही डायरेक्शन में। यानी अगर आप इसको ऐसा डायरेक्शन देते हैं तो ये भी जो है ऐसा डायरेक्शन में बना हुआ है। तो अगर ये दोनों एक ही तरीके से बने हुए हैं तो ये दोनों भी एक ही तरीके से बनेंगे, तभी तो सिमेट्री होगी। यानी इसमें अगर ये दोनों एक ही तरीके से बने हुए हैं तो ये दोनों भी एक ही तरीके से बनेंगे, तभी तो जो है सिमेट्री होगी। तो अब देखिए ये कैसा बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो दूसरा वाला भी ऐसा ही बनेगा। अब ये वाला आप ढूंढ लीजिए ऐसा जो है किस में है, कौन से ऑप्शन में है ये है आपके बी ऑप्शन में। तो बी हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है यदि P भाग दर्शाता है, Q जो है गुणा दर्शाता है। देखिए अभी चिन्ह जो है रिप्लेस कर दिए जाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस में चिन्ह जो है रिप्लेस कर लिए जाएंगे। तो आप जो है नंबर्स को लिख लीजिए। नंबर्स हैं 18, 12, 4, 5
और 6। ये नंबर्स हैं। अब देखिए क्यू दर्शाता है गुणा, तो यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है 18 के बाद, तो उसको गुणा कर दीजिए। पी दर्शाता है भाग, तो पी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको भाग कर दीजिए। आर दर्शाता है धन, यहाँ पर आर लिखा है तो इसको धन कर दीजिए। और एस दर्शाता है ऋण। बस अब आपको बोर्डमास थ्योरी से इसको सॉल्व करना है, यानी डिवीजन पहले, भाग पहले, फिर गुणा, फिर धन, और सबसे लास्ट में ऋण। तो ये है भाग, इसको भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा 3, 3 चौक 12, तो 18 गुणित 3 धन 5 ऋण 6। अब देना है गुणा, तो 18 तिया 54 धन 5 ऋण 6। अब करना है भाग, ये हो जाएगा 59 ऋण 6, तो ये हो जाएगा 53। कौन से ऑप्शन में है? बी। बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर विलुप्त हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनो जहां पर अक्षर रिक्त स्थानों के क्रम में हैं। फिर से जो है सीरीज है, यहाँ पर सीरीज, लेटर्स का सीरीज दिया हुआ है। इस प्रकार के सीरीज में क्या होता है, आपको एग्जैक्ट ढूंढना मुश्किल होता है। तो एक सिंपल तरीका ये होता है कि जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस को आप जो है भर भर कर देख लीजिए। भर भर कर देख लीजिए, आपको अपने आप पैटर्न दिख जाएगा। यदि आपने सही ऑप्शन, मतलब आप भर कर देखिए, फिर भरने के बाद आपको दिख जाएगा कि पैटर्न सही से जम रहा है कि नहीं। जैसे अगर ए को इसमें डालते हैं तो क्या हो जाएगा, डबल ए, डबल सी, ए, फिर उसके बाद ट्रिपल सी, 4 टाइम्स सी हो जाएगा। ये हो जाएगा ए, सी, ए, 5 टाइम्स सी हो जाएगा। फिर नहीं, ये तो नहीं है। दूसरा देखिए बी, अगर सी को पहले डालते हैं तो सी ए, फिर सी, फिर डबल ए, फिर ट्रिपल सी, फिर ट्रिपल ए, फिर 4 टाइम सी, फिर 4 टाइम ए। तो देखिए क्या हो रहा है, जितने टाइम सी हो रहा है उतने टाइम ए हो रहा है। बी को आप भर कर देख लीजिए, आ जाएगा सही आंसर। बी को यदि हम भरें तो ये हो जाएगा सी ए, फिर सी है, फिर ए है, उसके बाद बी ऑप्शन से ए आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए, फिर 3 टाइम्स सी है, फिर उसके बाद ए है, और उसके बाद जो अगला ऑप्शन आ रहा है ए, तो फिर ए है उसमें, फिर सी 4 टाइम है, और फिर ए है, तो ए आप डालेंगे तो 4 टाइम ए भी हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि एक एक बार सी ए हो रहा है, फिर दो बार सी ए हो रहा है, फिर 3 टाइम सी ए हो रहा है, फिर 4 टाइम सी और ए हो रहा है। तो बी जो हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप वही कर सकते हैं। बहुत ईजी वे तो यही होता है कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको उसमें भर कर देखिए, फिर देखिए कि कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है तो वही जो है उसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए चित्र एक्स दिया है, ABCD में से किसी एक चित्र में निहित है। निहित है इसका मतलब उसमें है कहीं पर। ये जो चित्र दिया हुआ है वो ABCD के किसी चित्र में से किसी एक में वो है, वो आपको ढूंढना है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में कि कोई अलग से कोई ऐसा पैटर्न है क्या जो उसको बाकी से अलग करते हैं। जैसे इसमें एस बना हुआ है, एस बना हुआ है, लेकिन एक ऐसा आड़ी रेखा खींचा हुआ है ऐसा। अब ऑप्शन में जिसमें भी ऐसा आड़ी रेखा नहीं है उसको आप हटा दीजिए। जैसे ए में नहीं है, जैसे डी में नहीं है, तो ए और डी हटा दिए, अब बच गया बी। तो बी और सी में ये देखिए कि ऐसा वाला रेखा है कि नहीं। अब ये ऐसा एक आड़ी रेखा, तो आपको पता चलेगा कि बी में वो भी नहीं है, तो बच गया अब सी। सी जो होगा आंसर। अब सी में ढूंढ कर देख लीजिए, सी में आपको एस भी मिलेगा और ऐसा भी मिलेगा, क्योंकि सी जो है बना कैसा हुआ है, सी ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है सी। तो इसमें आपको एस भी है और ये टेढ़ी रेखा भी है, तिरछी रेखा। तो ये हो जाएगा सी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आपके मंडी निरीक्षक में 15 क्वेश्चन आने हैं रीजनिंग से, 15 ही नंबर के।
निम्नलिखित चित्र में रिक्त संख्या ज्ञात करो, मिसिंग नंबर निकालना है। इसमें भी देखना पड़ेगा हमको पैटर्न। तो ये है 11, 3, 49, फिर 5, 19, क्वेश्चन मार्क, जो ढूंढना है 7, 13 और 100। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, या तो इस डायरेक्शन में या तो उस डायरेक्शन में कुछ गुणा भाग हो रहा होता है, जुड़ रहा होता है, या तो इस डायरेक्शन में कुछ गुणा भाग होकर जुड़ रहा होता है। यानी गुणा भाग ऋण भाग जो भी करके जो है किसी एक खाने में इस प्रकार के क्वेश्चन में नॉर्मली जो है आंसर आ रहा होता है। तो अभी देख के क्या पता चल रहा है कि बड़ी बड़ी संख्या चूंकि इधर है तो अपन जनरल अजम्प कर सकते हैं कि उस डायरेक्शन में चल रहा है। अब हमको ये रिलेशन ढूंढना है कि क्या करके जो है यहाँ पर 49 पहुँचते हैं। उससे पहले हमको एक चीज़ क्या पता चलता है देखकर कि ये दोनों जो हैं किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं। जैसे 49 जो है ये है 7 का वर्ग और 100 जो है वो है 10 का वर्ग। तो एक बात इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई जो संख्या आएगी वो किसी न किसी संख्या का वर्ग होगी। ठीक है, अभी ऑप्शंस में देखिए, ए जो है किसी न किसी का वर्ग है, 7 का वर्ग है, सी जो है 13 का वर्ग है और डी जो है 12 का वर्ग है, बी जो है 121 वो 11 का वर्ग है। यानी सारे के सारे जो हैं वर्ग हैं। तो ऐसे तो आप ऑड आउट नहीं कर सकते, ऐसे किसी को नहीं हटा सकते। चलिए अब इसमें रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, 11 तिया 33, 11 और 3 होता है 14। यस, 11 और 3 14। इसको आप जोड़ दीजिए, 11 और 3 हो गया 14। 14 में से जब आप 2 भाग करते हैं तो आता है 7 और इस 7 का वर्ग है। 13 और 7 जोड़िए, ये होता है 20। 20 में से जब दो का भाग देते हैं तो आता है 10। 10 का वर्ग है 100। तो ऐसे ही इनको जोड़ दीजिए, 15 और 5 और 19 ये हो जाएंगे 24। 24 में 2 का भाग दे दीजिए, आएगा 12। तो 12 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। तो 12 का वर्ग क्या है, 144। 144 कौन से ऑप्शन में है, डी। डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है। देखिए उसी प्रकार के क्वेश्चन है, ये यहाँ जाता है वो वहाँ जाता है, इस दिशा में मुड़ता है। उसी प्रकार का क्वेश्चन जो है फिर से है। तो आप ले लीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमेशा आप इसी प्रकार से लेंगे। पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है। अब यहाँ से लेके चलिए, एक चूहा जो है पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है और दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दायां जो है इधर हो जाएगा, 10 मीटर चलता है। और दाईं ओर मुड़कर 9 मीटर, फिर से यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और 9 मीटर चला यहाँ पर। अब देखिए ये वाले पोजीशन से वो 1 मीटर जो है दूर में है, 1 मीटर, माफ़ करिएगा 9 मीटर चूंकि वो आया है तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11, अगर ऐसा अपन माने। फिर से देखिए, पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है और दाईं ओर मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है। पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है। अब यहाँ से बाईं इधर हो जाएगा, 5 मीटर दौड़ता है। और बाईं ओर 12 मीटर दौड़ता है। अब यहाँ से बाईं किधर हो जाएगा, इधर 12 मीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक था 9 और ये यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक तो 9 था ही, तो यहाँ से यहाँ तक 9 और ये 3 एक्स्ट्रा हो गया, मान के चलिए यहाँ पहुँच गया। अंत में बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। अब यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ा और 6 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक तो था 5 मीटर और 6 मीटर, यानी कि ये हो गया 9 मीटर। यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर। अब वह
किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ? ए जो हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अभी इतना जो हमने किया इस क्वेश्चन के लिए, ये 10 20 9 11 12 ये सब जो हम लिखते चले, अगर हम पूरा क्वेश्चन को एक साथ पढ़ते कि पूछ क्या रहा है, उसमें दिशा पूछ रही है, तो इतना सब हमको नहीं करना पड़ता। पर एक जनरल टेंडेंसी हमारी क्या होती है कि उसमें दूरी भी पूछी जाती है, इसलिए ये आदत बन जाता है धीरे से एक टाइम के बाद कि अपन जो है ऐसे नंबर्स लिखते चलते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ में उसको सॉल्व भी करते चलते हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस लंबे होते हैं, अगर हम चाहें कि पूरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें फिर लिखना और बनाना चालू करें तो टाइम जो है हमारे पास कम पड़ जाता है। तो ठीक है, उत्तर की तरफ वो देख रहा है, ठीक है, इसका आंसर। आपको बस वही करना है, क्वेश्चन जो बोल रहा है आप ऐसा लिखते चलिए, बनाते चलिए, जितना दूरी हो जाने बोलता है चले जाइए, लिख लीजिए, दाएं मुड़ने बोलता है दाएं मुड़ लीजिए, बाएं मुड़ने बोलता है बाएं मुड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं बहुत ईजी पड़ते हैं, बशर्ते आपको एक तो दिशा पता हो, दूसरा पेपर में आपको दाएं बाएं का पता हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है? 7 12 28 52। अब निकालना है अगला। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि ऐसा प्लस माइनस करके देख लें कुछ बनता है क्या करके। तो 7 5 12, 12 और 16 28, 28 और 24, 5 16 24, प्लस माइनस से तो बनने से रहा ये 12। 3 तिया 9, अगर 3 का स्क्वायर माइनस 2 करें तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 करें, पर 5 का स्क्वायर फिर ये हो जाता है, प्लस करना पड़ जा रहा है। नहीं, देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा ट्रिक जो है इसमें काम करेगा। अच्छा एक देखिए क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12, फिर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 28, फिर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 52। तो अगला क्या हो सकता है? 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 84, लेकिन 84 ऑप्शन में है नहीं, 84 जो है ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि वो प्राइम नंबर देख रहा है, अभाज्य संख्या देख रहा है। 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है। तो अगला जो अभाज्य होना चाहिए वो होना चाहिए 11। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका भाग जो है खुद से जाता है, और दूसरे मतलब एक से और खुद से जाता है, दूसरी संख्याओं से नहीं जाता। तो 11 स्क्वायर प्लस 3 करके देख लीजिए, 121 और 3 124 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 124। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसी संख्या या जोड़ी चुनो जो बाकी से भिन्न है। ऑड आउट करना है, ऑड आउट करना है। 3 में जो है एक टाइप का रिलेशनशिप होगा और बाकी में जो है वो नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है 70 और 80, 70 80। दूसरा ऑप्शन है 54 62। तीसरा है 28 32 और चौथा है 21 24। अच्छा इनको देख के क्या पता चल रहा है? ये सब जो है ये पहाड़े में आ रहे हैं। मतलब ये देखिए 7 के पहाड़े में अगर हम जाएं, माफ़ करिए 10 के पहाड़े में अगर हम जाएं तो 10 सत्ते 70 होता है, 10 अट्ठे 80 होता है
नहीं, उसी प्रकार से 7 के पहाड़े में जाएं, 3 के पहाड़े में तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, ये जो है आपके 4 के पहाड़े में है, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। तो तीनों में जो है देखिए, अब 54 और 62 किसी एक पहाड़े में आते नहीं हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तीनों में देखिए एक ही पैटर्न लगा हुआ है कि किसी एक के पहाड़े में 7 और 8 में आ रहे हैं, वो 7वें और 8वें पोजीशन में। ये 3 के पहाड़े में, ये 4 के पहाड़े में, ये 10 के पहाड़े में। पर 54 जो है किसी भी पहाड़े में 7 में नहीं आता, और 62 भी जो है किसी भी पहाड़े में 8 में नहीं आता। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ऑड आउट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है त्रिभुज गिनने वाला। तो ये आकृतियां गिनने वाली जो क्वेश्चंस हैं वो सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। त्रिभुज गिनिए या फिर लूडो के डाइस से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर घन या घनाभ गिनने रहते हैं, इसमें आपका विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, आपको कल्पना करनी होगी। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जितनी अच्छी आपकी कल्पनाशीलता होगी, विजुअलाइजेशन आपका जितना अच्छा होगा, उतना आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बना पाएंगे। अभी जैसे ये त्रिभुज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये बना हुआ है इस तरीके से। ये और ये बना हुआ है एक त्रिभुज, और यहाँ पर बने हुए हैं त्रिभुज, और ये सीधा जुड़ा हुआ है। अभी त्रिभुज गिनने वाले में क्या होता है कि या तो आप बड़े त्रिभुज से गिनना शुरू कीजिए, या फिर बहुत अच्छा है कि आप जो है आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप एक साइड से गिनना चालू कर सकते हैं, या फिर आप छोटे से चालू कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे क्या होता है त्रिभुजों में। जैसे अगर इसकी बात करूं मैं, ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसकी बात करें, देखिए इस खंड की अगर मैं बात करूं तो ये बना हुआ है ऐसा। इसमें 3 त्रिभुज हैं, ध्यान देंगे। ये एक त्रिभुज है, ये 2 त्रिभुज है, और ये जो पूरा है वो 3 त्रिभुज है। समझ रहे हैं? अगर मैं इसको ए बी सी डी नाम दे दूं, ए बी सी और डी, ऐसे मेरे को लाइन से नाम देना चाहिए। मतलब अगर मैं जिसको ए बी सी डी नाम दे दूं, तो इसमें कौन कौन से त्रिभुज हैं? ए बी डी एक त्रिभुज है, बी सी डी दूसरा त्रिभुज है, और ए बी सी जो है तीसरा त्रिभुज है। इसी प्रकार से जो आकृति बनी हुई है, आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है 3 त्रिभुज हैं, इस वाले में भी 3 त्रिभुज हैं, ये एक त्रिभुज, फिर ये एक त्रिभुज, और ये एक बड़ा त्रिभुज। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक त्रिभुज को गिनना होता है, आप त्रिभुज को छोड़ नहीं सकते। नंबर दे करके, ऐसा लिख करके सबको लिखना, फिर उसके बाद क्रॉस चेक करना कौन सा हो गया कौन सा नहीं, ये दिक्कत होगा। तो आप कितने को विजुलाइज करके, ऐसे दिमाग में कैलकुलेट करते हुए ध्यान रख पाते हैं, इस प्रैक्टिस के अनुसार आप जो है सही आंसर पर पहुंच पाएंगे। तो देखिए अगर मैं छोटे से चालू करूं तो 1 2 3 4 5 6 6 त्रिभुज हो गए यहाँ पर। ये एरिया हमने कवर कर लिया, और हम पहुंच गए 6 त्रिभुज पे। अब देखिए ये 7 और ये 8, 8 त्रिभुज हो गए, 9 10 और ये पूरा 11, इतना एरिया हमने कवर कर लिया, 11 त्रिभुज हो गए यहाँ पर। अभी देखिए ये 12 13 और ये पूरा 14, 12 13 और ये 14, 14 यहाँ तक हो गया, ये हो गया 14। अब इसको मिलाइए तो 15, इसको मिलाइए तो 16, और इस पूरे को मिलाइए तो ये हो गया 17, 17 तक पहुँच गए। अभी इसको मिलाइए तो 18, और इसको तो 19। तो टोटल 19 त्रिभुज हैं इसमें। कौन से ऑप्शन में है? सी। तो बस वही है, आपको ध्यान रखना है कि एक को जो है आप डबल मत गिने, और कोई आपसे छूटे मत। अगर ये आप काम कर लें तो त्रिभुज गिनने में कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से
अन्य से भिन्न का चयन करो, डिफरेंट ऑड आउट करना है। देखिए सी सी ई अगर आप नंबरिंग करें, इजोटी 5 10 15 20 25, सी है 3 और ई जो है 5। फिर जी के जी क्या है 7 और ये है 11। एम क्यू जे के एल एम है 13 और पी क्यू 17। फिर एस एक्स एस टी 19वें नंबर पे जो है एस, और एक्स वाई यानी 24वें नंबर पर है जो एक्स है। क्या पता चल रहा है कि इनके बीच डिफरेंस है 2 का, इनके बीच डिफरेंट है 4 का, इनके बीच डिफरेंट है 4 का, और इनके बीच डिफरेंट है 5 का। तो एक तो आप ये बोल सकते हैं कि जो है बाकी सब जो है इवन का डिफरेंस है, यानी सम संख्या का डिफरेंट है, और इसमें जो है ऑड का डिफरेंस है। तो इस हिसाब से आंसर होता है डी। और कोई दूसरा चीज इसमें दिखता है क्या? माफ करिएगा, सी डी एक का डिफरेंस है। मतलब उनके बीच में एक मिसिंग है, और इसमें अगर देखा जाए तो इनके बीच में जो मिसिंग है वो है 3, एच आई जे 3 मिसिंग है। और इसमें कितने मिसिंग है? एम एन ओ पी, इसमें भी 3 मिसिंग है। पर इसमें अगर हम देख रहे हैं तो कितने मिसिंग हैं? टी यू वी डब्ल्यू एस, टी यू वी डब्ल्यू 4 मिसिंग है। तो उस हिसाब से भी यही ऑड आउट होता है कि बाकी सब जो हैं वो विषम संख्याओं से हैं और ये जो हैं सम संख्या से। तो इसका आंसर होना चाहिए डी। अगला क्वेश्चन, डाइस की स्थिति में 5 के विपरीत कौन सा अंक है? देखो 4 डाइस यहाँ पर दिया हुआ है। डाइस यानी लूडो खेलने पर जो डाइस का यूज हम लोग करते हैं, 6 तक का उसमें 6 फलक होते हैं, 6 संख्याएं उसमें लिखी होती हैं। देखिए पहला जो दिया हुआ है, ध्यान देंगे डाइस वाले क्वेश्चन के लिए, अगर आपको, हालांकि अब अलाउ नहीं होता, परंतु अगर आपके पास जब रबर हुआ करता था, रबर मिटाने वाला रबर जब हुआ करता था, तो डाइस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाता था। उसमें आप 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिए, और डाइस वाले क्वेश्चन जो है वहीं पे सामने देख के विजुअलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। पर अब अलाउ नहीं करते, तो अब आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये देखिए 6 2 और 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पहला है। अभी क्या है, 6 ऊपर रखा हुआ है और 2 जो है इधर आ गया है। सेकंड में देखिए वो ऐसा घुमा रहा है, सेकंड नंबर का देखिए वो ऐसा घुमा लिया उसको, तो 6 ऊपर ही रह गया। घुमाने के बाद भी 6 ऊपर ही है। 2 जो इधर है वो 2 इधर आ गया, 2 यहाँ आ गया। ध्यान देंगे मेरे साथ थोड़ा सा। अब 3 जो है उधर होगा, ऐसा घूमने के बाद 3 उधर चला गया होगा, और यहाँ पर आ क्या गया है? 4 आ गया है। तो जब इसको हमने ऐसा घुमाया तो 4 जो उस पार था वो इस पार आ गया, तो 3 जो है इस पार रह गया है, अब दिख नहीं रहा है, यानी 3 के अपोजिट 4 है। ये चीज पता चल गया। अब देखिए 4 अपनी जगह पर है। अब क्या कर लिया, इसको ऐसे घुमाएं। ध्यान देंगे, जो ऐसा है उसको ऐसे घुमाएं, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ हमने घुमाया इसको, ऊपर से नीचे की तरफ। तो जो 6 ऊपर था वो अब इस तरफ आ गया, ऐसे घुमाया हमने। और 4 अपनी जगह पर है, क्योंकि ऐसे घुमाए हैं तो 4 तो अपनी जगह पर ही रहेगा। 5 जो है ऊपर आ गया।
तो 2 जो है नीचे चला गया, जो 5 उधर हुआ करता था वो अब ऊपर आया ऐसा घुमाने से, 2 नीचे चला गया। तो 5 जो है 2 के अपोजिट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 5 के विपरीत कौन सा अंक है, तो 2 है। कौन से ऑप्शन में है, बी। बी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये ऐसा आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। अब ये पता चले 3 के अगेंस्ट 4 है, 5 के अगेंस्ट 2 है, तो 6 जो है वो 1 के अगेंस्ट होगा। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा होता किसके अगेंस्ट कौन है करके, तो भी आप बता सकते हैं। चित्रों के निम्नलिखित अनुक्रम में अगला चित्र कौन सा होगा। चित्र वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखेंगे कि चित्र जो है, या तो उसमें चित्र के अंदर जो आकृतियां बनी होती है उनका पोजीशन चेंज हो रहा होता है, या फिर चित्र ही घूम रहा होता है। तो किसी एंगल से, किसी कोण से वो या तो घूमता है, या तो वो क्लॉकवाइज घूमता है घड़ी की दिशा में, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, पर ऐसा कुछ उसमें होता रहता है। अभी जैसे देखिए पहला जो चित्र है उसमें कोने वाले का पोजीशन इस दिशा में है, अभी उसका फिर दिशा इस दिशा में है। सेकंड चित्र में देखिए वो ऐसा हो गया है, 90 डिग्री से घूम गया, वो 90 डिग्री से घूम गया, उल्टा घूम रहा है वो 90 डिग्री से। अगला जो चित्र है वो फिर ऐसा है, 90 डिग्री से फिर घूम गया, फिर से 90 डिग्री से। तो फिर अगला क्या होना चाहिए, जब वो 90 डिग्री से ऐसा घूमेगा तो ऐसा होना चाहिए आंसर में। अब देख लो किस में है वो, सी में। तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम में गलत पद ज्ञात करो। देखिए क्या दिया हुआ है, 2 4 8 4 8 16 6 12 26 8 16 32। ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 सही है, 4 दूनी 8 दूनी 16 सही है, 6 दूनी 12 दूनी 24 होना था, ये गलत हो गया, 8 दूनी 16 दूनी 32 ये सही है। तो ये जो पद है ये आपका गलत है। इसमें से कौन सा पद गलत है आपका, 26वां बी, ये हो जाएगा आपका गलत आंसर। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। भविष्य में हम और जो है क्वेश्चन लेकर आएंगे और उनको सॉल्व करके यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से आप उनको बना सकते हैं। फ़िलहाल हमने लगभग 20 एक क्वेश्चन कवर किए और ऐसी आशा है कि ये जो है आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।